फ्रेंड्स वेलकम टू बैक। साइंस का चैप्टर फर्स्ट था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि कहाँ से भोजन आता है और भोजन के क्या क्या साधन होते हैं। जानवरों से मिलता है, पौधों से मिलता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं जब वो फूड एक टेस्टी हमारे खाने योग्य होता है, उसके एबल होता है। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 4 से। ओके, नाउ वी स्टार्ट। हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम, मेडिवल पार्ट। ओके, एक्टिविटी 4। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। जो आपने लिस्ट में टेबल 1.3 है उसमें जितने भी आइटम्स आपने लिस्टेड किए हैं, यानी कि जो लिखे हुए हैं, आपने एकदम लिस्ट बनाई थी उन सब। तो आपने जो भी आइटम्स लिस्ट किए हैं उस टेबल 1.3 में, उनमें से चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। उनमें से वो वाले आइटम्स चुन लीजिए आप, हुज इंग्रेडिएंट्स, जिनके इंग्रेडिएंट्स प्लांट यानी कि पौधों से मिलते हों। वो आइटम चुन लीजिए जो पौधों से मिलते हों। ठीक है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन से पौधे का भाग। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। आइडेंटिफाई, ये जो है इनमें से आप पता कीजिए एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, और उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाइए। एंड प्लांट पार्ट्स, और उन प्लांट्स पार्ट्स की जैसे कि आपको दिखाए गए हैं, है ना, जैसे दिखाए गए हैं। तो ये एक्टिविटी 4 थी, उनमें से आप ये करना। अब एक्टिविटी 5 है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ बीज ले लीजिए आप, मूंग जो होते हैं और चना जो होता है उसकी जो दाने होते हैं वो ले लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर। कुछ क्वांटिटी यानी कि एक नहीं, मतलब एक मुट्ठी भर मान लो आप, एक क्वांटिटी ले लीजिए कंटेनर विद फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसे पानी से भर लीजिए जितना वो डूब जाए उतने तक, और उन्हें एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव्स द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन उस पानी को निकाल दो और उसे पूरी तरह से जो है मतलब छोड़ दो उन बीजों को, उस जिस बर्तन में आपने रखे तो उसी में। wrap them with a piece of wet cloth and set aside। उसके बाद उनको एक गीले कपड़ों में लपेट दो या मतलब उस तरह से बांध दो एंड set aside, और फिर उन्हें रख दो एक तरफ। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दिस सीड। क्या अगले दिन आपको उनमें कोई चेंज नज़र आता है। A small white structure may be grown out of the seeds। देखो आपने कभी बार देखा भी होगा, एक्टिविटी क्या करें, कई बार गीले चने हम रख देते हैं तो उनमें से कुछ वाइट सा पार्ट निकल आता है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये कुछ वाइट से है ना, ये देखिए वाइट निकल रहा है ना। हाँ, तो जैसे कि इन सीड्स में देखिए, इधर वाले में ड्राइंग अच्छी है। देखिए ये कुछ वाइट सा आपको दिख रहा होगा, ये वाइट दिख रहा है ना, ये निकले हुए जो है ना, ये तो ये निकल जाते हैं। आपने देखे होंगे जब पानी में ये भिगोए थे हमने, तो ये कैसे थे उस टाइम पे, ऐसे थे, ऐसे, है ना, ये दिखाए गए। और जब हमने उन्हें पानी के गीले कपड़े में लपेटा तो उनमें से वाइट कुछ निकला। तो क्या निकला वो देखते हैं हम। एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, ये वाइट कलर का ही है ना, तो इसी को एक तरह का स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस तरह से जो निकल आया हो बीज में से। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इसका मतलब यदि ऐसा हुआ है तो समझो जो बीज हैं वो स्प्राउटेड हो गए, यानी कि अंकुरित हो गए हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं, वॉश द सीड्स इन वाटर। तो उन बीजों को पानी में धो, ड्रेन द वाटर एंड, फिर से वही एक बार दोहराओ, पानी को छोड़ दो, उन्हें गीले कपड़े में बांध के, और फिर दूसरे दिन के लिए रख दो उसी तरह से। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, उसी तरह से करना है आपको, गीले कपड़े में उन्हें बांधना है, और फिर अगले दिन फिर से उन्हें देखना है क्या बीज स्प्राउटेड हुए। आफ्टर वॉशिंग दोज स्प्राउटेड सीड, उन बीजों को धोने के बाद, यू कैन ईट दैम, उन्हें आप खा सकते हैं। देखो जब ऐसे होते हैं चने तो वो कड़क करते हैं, यानी हमारे खाने के लिए इतने अच्छे भी नहीं, हमारे मुंह में भी दर्द हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे करके बना के खा सकते हो, और खाते भी हैं कई बच्चे क्या, सभी लोग खाते हैं।
नमक मिर्च डाल के, और ये सब जिसे बोलते हैं ना एक तरह से बना के तो खा सकते हैं, तो और भी टेस्टी एक तरह की डिश बन जाती है। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस, फिर उनमें कुछ मसाले मिला लीजिए। एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और एक बहुत टेस्टी स्वादिष्ट स्नैक आप प्राप्त कर सकते हो खाने के लिए। आप सभी को पता ही होगा, ऐसे चने बॉईल करके बनाती हैं, आपकी मम्मियाँ बनाती होंगी, है ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हम एक भोजन को किस तरह से मतलब बनाया जाता है हमारे खाने योग्य, वो सब बताया गया है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट प्रोड्यूस, और ये कैसे उत्पन्न होता है। हैव यू सीन अ बीहाइव, क्या तुमने कभी छत्ता, मतलब बीहाइव होता है मधुमक्खियों का छत्ता, देखा है। वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ पर कि कई सारी मधुमक्खियाँ होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, नेक्टर यानी होता है मीठा जूस, यानी कि शहद। वही जो बीज मधुमक्खियाँ होती हैं वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी उस फूल से, जो भी उनका फूल होता होगा जिससे शहद निकलता है वहाँ से, नहीं हाँ फूल से, कन्वर्ट इट इनटू हनी, फिर उसको वो जो है किस में बदलती हैं, हनी यानी शहद में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और फिर उसी को वो अपने छत्ते, हाइव यानी उसमें इकट्ठा करती हैं, है ना। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर्स फूल एंड देयर नेक्टर, और उनका जो नेक्टर यानी वो जो मीठा जूस एक तरह से इकट्ठा करती हैं वो, और मे बी अवेलेबल केवल साल में एक ही बार अवेलेबल मिल सकता है। सो इसलिए बीज स्टोर दे दिस नेक्टर, यानी कि जो हमने पढ़ा नेक्टर मीठा जूस वो साल में एक बार ही मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है। इसलिए बीज स्टोर दिस नेक्टर, इसलिए ये जो बीज जो होती हैं मधुमक्खियाँ होती हैं, ये इस नेक्टर को इकट्ठा करती हैं फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। देखो अगर कोई चीज़ एक बार मिलती है तो जानवर तो ये ऐसे ही होते हैं ना, वो चीज़ों को इकट्ठी करके रख लेते हैं अपने आने वाले टाइम के लिए भी, इसलिए वो इतना सारा इकट्ठा करती हैं कि वो थ्रू द ईयर पूरी साल चल जाए। वैन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हमें ऐसा कोई छत्ता मधुमक्खियों का मिलता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय बीज एज हनी, हम इकट्ठा कर लेते हैं भोजन स्टोर बाय द बीज, जो मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है एक हनी के रूप में। वट डू एनिमल ईट्स, जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल, क्या आपके पास कोई कैटल है, और अ पेट या कोई पालतू जानवर, है ना, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप देखभाल करते हो। ए डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, देखो आमतौर पर सबके पास देखो डॉग तो होता है, ये आजकल पालतू सबके लिए बिल्लियाँ भी होती है, बफेलो भैंस भी गांव में, बकरी, ये सब होते हैं जानवरों पे जिनसे दूध भी निकाला जाता है। यू विल, एक मिनट, और अ गॉट, यू विल दैन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, अगर आपके पास ये सब हैं या आपने ये सब देखे हैं तब तो आप इस चीज़ से भी जागरूक होंगे कि वो क्या खाना खाते हैं, यानी वो क्या भोजन करते हैं। वट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बारे में आपकी क्या राय है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वायरल, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो स्क्वायरल्स होती हैं, स्क्वायरल यानी ड्राइंग में देख रखी है ना गिलहरियाँ, पिजन, लिजार्ड, पिजन यानी कबूतर, लिजार्ड छिपकली, और अ स्मॉल इंसेक्ट या कोई भी छोटा मोटा कीड़ा, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वे क्या खाते हैं, मतलब आपने ये पढ़ा होगा फूड चेन की तरह, कोई एक बड़ा जानवर उसे खाता है, फिर उससे छोटे को, फिर कीड़े मकोड़ों को भी कोई खाता है, तो इसी तरह से जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें भी खाया जाता है। तो मे बी ईटिंग एज देयर फूड, अपने फूड भोजन के रूप में खाया जाता है। एक्टिविटी 6 क्या है। सेवरल एनिमल्स, कुछ जानवर आर लिस्टेड इन टियर 1.5 में जो कुछ जानवर लिस्ट बनाए लिखे गए हैं, फॉर सम ऑफ देम, उनमें से द टाइप ऑफ फूड दे, और वो किस तरह का भोजन खाते हैं ये सब बताएगा। जैसे बफेलो ग्रास और हे क्रेन्स ये सब खाती है, कैट स्मॉल एनिमल्स वर्ड मिल्क ये सब खाती है। देखो जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खा जाती है, जैसे चूहे को खाती है, दूध भी पीती है, पालतू होती है तो, और रैट लाइन ये सब क्या क्या खाते हैं वो सब आप लिख लेना। ओके, तो नेक्स्ट
इट इज़ ऑल्सो गिवन, और ये भी बताएगा कि जो वो खाना भोजन करते हैं वो सब भी बताओ। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, उस टेबल में जो आप दी गई है उससे फिल करो। एक्टिविटी 7, अब एक्टिविटी 7 देखो, एक्टिविटी करते हैं जब भी हमें पता चलता है साइंस में क्या कैसे होता है। हैव यू लुक अगैन इन टेबल 1.5, अब एक बार दोबारा से टेबल 1.5 में देखिए। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर हेयर एज फॉलोज, और उसमें जानवरों को उसमें मतलब लिखिए, एंटर कीजिए, उनको भी लिखिए हेयर एज फॉलो जैसे बताया गया है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली, एक टेबल बनाइए मतलब उसमें देखिए, और फिर दोबारा से एक बार ऐसी टेबल बनाइए जिसमें कि प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। जैसे आपको ग्रुप बनाना है तो ग्रुप 1 में आपको वो एनिमल्स करने हैं, उनके नाम लिखने हैं जो केवल पौधे खाते हो या फिर पौधों प्लांट प्रोडक्ट्स यानी कि जो सिर्फ पेड़ पौधों के सामान खाते हो, पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ भोजन खाते हो। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इन्हीं को हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस आपको पता होगा। देखिए हम और डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ वो जानवर जो अपने से छोटे या दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस इनको ग्रुप टू में रखिए। इन्हीं एनिमल्स को कार्निवोरस कहा जाता है, यानी कि मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ, क्या आप उन जानवरों का पता लगा सकते हैं जो दोनों चीज़ खाते हो, प्लांट्स भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हो, है ना। होते हैं ना ऐसे जैसे कि डॉग मीट मछली ये सब भी खाता है, और वो दूध भी पीता है ना। होते हैं ना कुछ जानवर, जैसे कि एक डॉग है, डॉग मिल्क दूध भी पीता है ना, और मांस को भी खाता है ना। बिल्ली के पीछे पड़ जाता है, क्या पता खाता हो, है ना। तो ऐसे हमें टेबल बनानी है जिनमें ये सब हो, और उन्हीं जो दोनों खाते हैं उनको ओमनीवोरस कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हर्बीवोरस जो खाते हैं उन एनिमल्स का नाम दो। नेम द एनिमल्स विच ईट्स ओनली एनिमल्स या विच आर ओनली कार्निवोरस। प्रिपेयर आर टेबल एज इन टेबल 1.6, प्रिपेयर एक तैयार करो एक टेबल एज इन टेबल 1.6 जैसा कि 1.6 में दिया। एंड एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन, और उन्हें 3 कॉलम्स में अलग अलग में किए जैसे कि टेबल 1.6 में है। देखिए आप ऐसी एक टेबल बना के कर सकते हैं, एक्टिविटी है एक तरह की। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, देखो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, डॉग होता है वो दोनों खाता है इसलिए वो ओमनीवोरस है। देखो हर्बीवोरस यानी जो हरी चीज़ें खाएं, तो हरी मतलब हरे पत्ते। कार्निवोरस यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं जो जानवरों को खाएं। ओमनीवोरस यानी जो दोनों को खाएं, ठीक है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट, हम जानते हैं कि कई लोग जो हैं हम सब में हु डू नॉट गेट, उन्हें प्राप्ति नहीं होती सफिशिएंट, काफ़ी सफिशिएंट फूड, काफ़ी भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती हम में से। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो हमें ऐसा देखो हमारे देश में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, एक टाइम का ही हो पाता है ना। तो वी नीड, हमें ज़रूरत है ऐसे तरीके आजमाने की जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्रोड्यूस किया जा सके इस देश में। दैट विल नॉट बी इनफ, जो काफ़ी नहीं होगा। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें ये ज़रूरत है कि टू फाइंड, ये तरीके ढूंढने की, वेज यानी तरीके, टू इंश्योर जो सुनिश्चित करें, दैट दिस फूड कि ये जो भोजन है वो इज़ मेड ईजली, जो आसानी से बन जाए और हर एक को प्राप्त भी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर आपका फिनिश होता है। कीवर्ड्स देखिए, ये कीवर्ड्स हैं इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। देखिए मैं आपको ये भी करा देती हूँ कीवर्ड्स। देखिए इंग्रेडिएंट्स का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 1 पे। चलिए देखिए पेज नंबर 1, एक मिनट, आपको वहाँ से शायद मिल जाए। कुछ तो देखिए यहाँ पे मिल गए हैं आपको। देखिए हर्बीवोरस जो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट, जो केवल पौधे खाते हैं। और ये देखिए नीचे विच ओनली ईट्स कार्निवोर, जो केवल जानवर खाते हैं। और जो दोनों खाते हैं वो होते हैं ओमनीवोरस। तो आपको यहाँ से तीनों मिल सकते हैं आसानी से। इन समरी को भी आप पढ़ लिया करो, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
एडिबल नेक्टर स्प्राउटेड सीड देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्प्राउटेड सीड यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वर्ड हाईलाइटेड होते हैं। और नेक्टर देखिए ये रहा ना, बीज कलेक्ट नेक्टर, यहाँ से आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे और आप कर लेना। ओके, हाँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ भी समझ ना आया हो, अगर कुछ फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके बाय। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है क्लास 6 के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा।